नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। देखिए, मानसून की अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा छत्तीसगढ़ के भागों पर बना हुआ है। साथ ही साथ एक कम दबाव का क्षेत्र भी छत्तीसगढ़ के भागों पर सक्रिय है। अनुमान के मुताबिक देखिए, छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर घने बादलों के आगमन के कारण 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता थोड़ी सी हल्की रहेगी। फिर भी कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा होने की आशंका 8 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। 9 जुलाई के दिन भी छत्तीसगढ़ का मौसम बिल्कुल सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। एक बड़े भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। जो कम दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के भागों पर सक्रिय है, वो निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी इन क्षेत्रों पर घने बादलों के आगमन के कारण भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जाएगी। अगर दोस्तों ऐसा ही कुछ मौसम देखने को मिलेगा तो आप लोगों को सावधानी बरतनी पड़ सकती है, क्योंकि जलभराव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति भी बनने का अनुमान है। और उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मौसम की सक्रियता देखी जाएगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ सहित सभी भागों पर झमाझम बारिश का दौर गरज चमक के साथ देखा जा सकता है 9 जुलाई के दिन। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 10 जुलाई के दिन देखिए, जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, इन भागों पर भारी बारिश से राहत मिलती हुई नजर आएगी। यानी कोरिया, सुरगुजा, जासपुर के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन जो तेज बारिश होने की आशंका है, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी के बीच कई भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर 10 जुलाई के दिन भी मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का दौर 10 जुलाई के दिन भी देखने को मिल सकता है। धमतारी से लेकर रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश का दौर दूर दूर तक नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 10 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की पूरी उम्मीद है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि आप लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ के भागों पर बना हुआ था, वो दोस्तों मध्य प्रदेश की ओर पहुंच चुका है। अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के भागों को भारी बारिश से राहत मिलेगी। और 11 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश का दौर देखा जा सकता है। तेज बारिश की गतिविधियां दोस्तों दूर दूर तक देखने को नहीं मिल सकती हैं। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखा जाए तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर 11 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ बना रहेगा और बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी देखी जाएगी। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जुलाई के दिन भी आप लोग मॉडल के अनुसार देखिए कि जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं और मानसूनी हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। लेकिन दोस्तों भारी बारिश की संभावनाएं 12 जुलाई के दिन दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी एक बड़े हिस्सों पर हल्की बौछारें पड़ने की आशंका है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की बौछारें पड़ने का अनुमान है। तेज बारिश की गतिविधियां दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी फिर से एक बार सक्रिय होगी
और एक मजबूत लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 12 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्सों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही भी कम रहेगी, जिसके चलते कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की उम्मीद है और सबसे कम तापमान कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन भागों पर सबसे कम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने के आसार हैं और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 12 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। 13 जुलाई के मौसम की तरफ नज़र डालिए दोस्तों। 13 जुलाई के दिन फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। एक लंबे इंतजार के बाद दोस्तों एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के भागों पर बन चुका है और उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण निरंतर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मानसूनी हवाएं तेजी से पहुंच रही हैं। तो देखा जाए जो मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी वो कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका एक बड़े हिस्सों पर देखी जा सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दुर्ग से लेकर राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश का दौर बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम की काफ़ी ज़्यादा सक्रियता देखने को मिलेगी। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश का दौर 13 जुलाई के दिन दोस्तों देखने को मिल सकता है। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 13 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर में ये परिवर्तन है कि टेम्परेचर सामान्य स्तर पर पहुंच जाएंगे। उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि एक नया स्पेल बारिश का शुरू होने वाला है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर। तो सबसे कम तापमान दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, यानी कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर थोड़ा सा टेम्परेचर में इजाफा होने की उम्मीद है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग 30 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। सबसे कम तापमान उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 13 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।